नमस्कार। मैं हूँ शिशिर गंभीर और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो। आज से मेट्रो टुडे लाइव में हमने रियल स्टोरी स्टार्ट की। आज सबसे पहले मैं आपको एक रियल स्टोरी सुना रहा हूँ। आप इसको सुने और इस पे अपना कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट दें। राहुल अपने घर से निकला था स्टेशन जाने। स्टेशन पे वो पहुंचा। स्टेशन पे पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत देर हो गई है ट्रेन में। कुछ दूर जाके वो देखता है कोई बेंच खाली है। एक बेंच उसे खाली मिलता है। यहाँ पे लेडीज खूब सारी बैठी हैं। लेडीज के सामने देख के वो चकाचौंध रह जाता है कि उसमें आराध्या, जिसको वो आज से 8 साल पहले डाइवोर्स दे चुकी, वो भी बैठी हुई थी एक फटे हाल में। पहले तो उसको विश्वास नहीं किया ये वही आराध्या है, लेकिन जब उसको नजदीक से जाके देखा तो उसको समझ में आ गया ये वही आराध्या है जिसको उसने डाइवोर्स दिया। बगल वाली औरत को उसने बोला, हम थोड़ा सा साइड हो जाए, मैं यहाँ बैठना चाहता हूँ। वो समझ गई, थोड़ा सा साइड। वो बैठ गया वहां पर। बातचीत करते करते उसने आराध्या से पूछा, आपने शायद मुझे पहचाना। आराध्या ने एक बार चेहरा उठा के देखा, नहीं। राहुल ने फिर उसको कोशिश की ठीक से पहचाना, मैं वो राहुल हूँ जिसको आप 8 साल पहले चोट से डिवोर्स ले लिया था। उसके आंखों से आंसू आने ही वाले थे। आराध्या ने आंसू रोक के बोला, हाँ, मैंने आपसे डिवोर्स लिया था, लेकिन वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी जो मैंने आपसे डिवोर्स लिया। मैंने अपने भाई के कारण आपसे डिवोर्स लिया और आपकी कुछ गंदी आदत थी जिसके कारण मुझे डिवोर्स लिया। आप शाम रोज शराब पीते और शराब में ऐसा डूब जाते थे कि आप कोई धंधा पानी का ख्याल नहीं रहता। आपको ये भी ख्याल नहीं रहता कि आपकी बच्ची जो बड़ी हो रही है वो आगे चलके क्या पूछेगी, क्या सोचेगी। इसलिए मुझे आपसे डिवोर्स लेना मजबूरन। राहुल ने पूछा, क्यों, केवल यही बात थी या और भी कोई बात थी? आपने जितने पैसे मांगे मैंने आपको उतने पैसे दिए डाइवोर्स, लेकिन फिर भी आपका ये फटा हाल देख के मुझे विश्वास नहीं। आराध्या ने बोला, ये आप रहने दीजिए कि मेरे भाई के कारण ये सारा कुछ हुआ और वो भाई ने सारे पैसे लेके इधर उधर कर दिए और मुझे कुछ पता नहीं मैं किस कंडीशन में थी। राहुल ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली किस लिए? उसने कहा दिल्ली पापा की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। राहुल ने बोला, क्या इत्तेफाक है, मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ। मेरी एक नई नौकरी लग रही है, मैं उस नई नौकरी के कारण जा रहा हूँ। मेरा वहां पे कल इंटरव्यू। इतनी देर में ट्रेन आ जाती है स्टेशन। दोनों एक ही डिब्बे में चढ़ जाते, चढ़ने के बाद बैठ जाते हैं और आपस में बातें करते हैं। थोड़ी देर में एक चना जो बेचने वाला आता है। राहुल बोलता है, आराध्या से मना मत करना, अगर मैं कुछ कहूँ बुरा मत। इतनी देर में चना जोड़ वाला बोलता है कि 20-20 रुपए के दो चना जोड़ दे दो। उसने चना जोड़ 20-20 रुपए के दो दे दिए। आराध्या की तरफ उसने हाथ बढ़ाया और बोला, रुका। आराध्या शर्म के मारे ले नहीं रही थी, लेकिन फिर भी उसने उसको दिया और खाना चाहा। इस तरह वो लोग आपस में बातें करते करते आगे चलते। थोड़ा देर ही थोड़ा दूर ही भीतर होगा कि आराध्या से उसने बहुत खुल के बातें की और राहुल ने बोला, आपकी ये कंडीशन क्यों हुई मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपने एक बहुत अच्छा काम किया मेरे लिए। आपके जाने के बाद मैंने दारू छोड़ दी, मैंने सारे वो रिश्ते तोड़ दिए जहां से मुझे इनकम नहीं थी और जो मुझे बैठ के रोज दारू पिलाते थे, मैंने सारे दोस्त भी छोड़। अब देखो, मैं एक बढ़िया सा इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, भगवान ने चाहा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और कुछ पैसे भी मुझे मिल जाएंगे। राध्या ने पूछा, क्या आपने शादी नहीं की? उसने बोला, नहीं, मैंने शादी अभी नहीं की।
शादी नहीं करने का एक ही कारण था, क्योंकि पहले वाले आपने मुझे डाइवोर्स दे दिया था। मेरे वो अभी सदमा मेरा सदमे से बाहर नहीं आया, इसलिए मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। इतना सुन के आराध्या को ठेस लगी। आराध्या ने सोच समझ के करिएगा शादी, अच्छे से देख के करिएगा, जो कि आपके जीवन साथी हो। इतनी देर बातें करते करते वो थोड़ा सा और आगे चले कि दिल्ली आ गया। तो दिल्ली में उतर के स्टेशन राहुल ने आराध्या से पूछा, आप कहाँ जाए? उसने बोला कि मैं जाऊंगी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल इस रास्ते का पड़ता है। राहुल ने बोला चलो मैं आपको वहां छोड़ देता हूँ, मैं ना दूसरे जहाँ पे मेरा इंटरव्यू है वहां पे मैं इंटरव्यू कर दूंगा, रात को वहां से। राहुल आराध्या के साथ कुछ दूर चलता है और आराध्या को हॉस्पिटल के बाहर छोड़। आराध्या अंदर जाती है, उससे आराध्या को अंदर जाने से पहले राहुल पूछ लेता है कि आप वापस कब जाओगे? वो बोलती है 2 दिन के बाद जाऊंगी, मैं पिताजी को देखने के बाद। और जाऊंगी तो बस से जाऊंगी, फिर ट्रेन से मैं नहीं जाऊंगी। राहुल ने बोला मेरा भी कल अगर सिलेक्शन हो जाता है तो मेरे को भी एक दिन रुकना पड़ेगा, रुकने के बाद मैं भी कल परसों ही जाऊंगा। आप अगर चलेंगी तो अपन साथ में चल सकते, क्योंकि हम दोनों की मंजिल एक ही है जहाँ। आराध्या ने बोला चलो देखते हैं, परसों के परसों देखते हैं। राहुल चला जाता है इंटरव्यू में। राहुल बहुत बढ़िया इंटरव्यू देता है। दूसरे दिन राहुल का सिलेक्शन हो जाता है। फिर राहुल ने आपको टेस्ट करा। तीसरे दिन आराध्या को मिलता है बस स्टैंड। आराध्या और राहुल वापस अपने गंतव्य स्थल पर आते हैं। मीन टाइम वो बस में आते हैं और बस में पूरी बात होती है। राहुल बोलता है कि आराध्या आप चाहो तो मेरी बात मैंने तो छोड़ दी है, मैंने गलत रिश्ते छोड़ दिए हैं, मैं अब कोई गलत काम नहीं, और मेरी भगवान ने सुन ली है, मेरी नौकरी लग गई है जिसमें कि 80,000 रुपया मेरे को तनख्वाह मिलेगी और उससे अपना गुजारा। राहुल का इतना कहना था। आराध्या ने बोला, बल्कि पूछा, राहुल ने आराध्या से पूछा आप क्या करती हैं, अपनी जीवन का कैसे चलाती हैं? तो आराध्या बोली मैं कुछ नहीं करती हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं, मेरा भाई भी मुझे सारे पैसे लेके खत्म कर दिया, मैं 2-4 घर में झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा करके मेरे को 8,000 रुपये मिल जाते हैं, जिससे आपकी बिटिया को मैं बड़ा कर रही हूँ, उसको अच्छी स्कूल में पढ़ा रही हूँ। इतना कहते ही आराध्या की आंसू इसलिए आए क्योंकि राहुल ने आराध्या को एक बहुत ही कोमल फूल की तरह रखा हुआ था और किसी भी चीज की कमी नहीं आने दी थी कभी। लेकिन ये अपने भाइयों के कहने पे इसको तलाक दे देती है और फिर किस कंडीशन में जाती है? राहुल आराध्या को बोलता है देखो एक बात खुल के बोलना चाहती हूँ, बिटिया को उस कंडीशन में लाने की जो नौबत की है, मैंने तो आपको इतने पैसे दिए थे कि अगर आप चाहती तो वो पैसे को फिक्स डिपॉजिट करके या पैसे को कहीं और अच्छी तरह लगा के उस पैसे से बिटिया की जीवन लेखा और अपनी जीवन चला सकते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। कोई बात नहीं, देर सही सवेर सही आप वापस तो नहीं। आप एक काम करें, राहुल ने आराध्या को बोला आप एक काम करें, बिटिया के स्कूल चले, और उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप अगर चाहें तो वापस मेरी जिंदगी में आ सकते हैं, मैं आपको तैयार। आराध्या ने बोला कैसे हो सकता है, समाज क्या करे? राहुल ने बोला हम समाज की कोई परवाह नहीं करते हैं, समाज ने क्या उस समय ठेका लिया जिस समय हमें लगा, समाज ने क्या आपकी सेवा की, समाज ने क्या मुझे देखा? नहीं। इसलिए समाज को एक तरफ रखो और समाज को छोड़ने के बाद आप मेरे साथ, अगर आपका दिल गवारा करता है तो आप मेरे साथ चलो, अपन यहाँ से चलते हैं। सबसे पहले बिटिया को लेते हैं स्कूल से लेके फिर अपने घर चलते हैं और
आराध्या का दिल नहीं मान रहा था। बस स्टैंड पे गाड़ी खड़ी हुई, बस से दोनों उतरे, टैक्सी किया, टैक्सी करके सीधे बिटिया के स्कूल गए। बिटिया को स्कूल से लिया, बिटिया को स्कूल से लेने के बाद सीधे वो बिटिया को स्कूल से लेने के बाद राहुल के घर, राहुल के घर आने के बाद आराध्या ने बिटिया को बोला, ये जो पापा तुम रोज पूछती थी पापा कहाँ हैं, पापा आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या करती है, ये आपके पापा। आराध्या का इतना कहना था, राहुल की आंसू। राहुल ने बोला, कोई बात नहीं बेटा, सबसे गलतियां हो जाती है, गलती तेरी माँ से भी होगी, कोई चिंता नहीं है। अब मैं तेरा बहुत ख्याल रखूंगा, तेरे को अच्छे से सच्चे स्कूल में पढ़ाऊं। आप देखिए, आराध्या की आंखों से आंसू फूट फूट के निकल रहे थे, लेकिन आराध्या किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार थी। क्यों? क्योंकि उसने पैसे की अहमियत समझ ली थी। पैसे की अहमियत इंसान को उस समय पता चलता है जब उसके लिए खाने के निवाले में दिक्कतें आती हैं और रोज ऐशो आराम की जिंदगी जीने में दिक्कत आती है। इस तरह से राहुल ने पूछा, क्या आप शादी मुझसे करेंगे? उसने बोला, हाँ। मैं, ठीक है, आप वापस मेरी जिंदगी में आ सकते हैं वैसे कि वैसे। राहुल और राधिया दोनों मिलकर रहने लगे। बिटिया को एक अच्छे स्कूल में डाल दिया। बिटिया आज भी अच्छे स्कूल में पढ़ रही है। राहुल ने दारू छोड़ दी थी, कोई इंटॉक्सिकेशन नहीं लेता था और बहुत कुछ उसमें चेंजेस आ गए थे। राधिया में भी बहुत चेंजेस आ गए थे। इस कहानी का जो मॉरल ये निकलता, देखें कि एक इंसान जो बीवी के जाने के बाद, बीवी ने डाइवोर्स लिया, उसके जाने के बाद वो चेंज हो गए, तो क्या इंसान बीवी के रहते हुए चेंज नहीं हो सकता है? हो सकता है, लेकिन इंसान को ये समझना पड़ेगा कि मेरी प्रायोरिटीज क्या क्या हैं। अब आप देखें, क्या डिवोर्स ही लेना एक कारण था? डिवोर्स लेने के बाद ही दोनों की जिंदगी सुधर सकती थी? नहीं। आपको ये कहानी कैसी लगी, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल मेट्रो टुडे लाइव को सब्सक्राइब करें। रोज एक नई नई कहानी मैं आपको बताऊंगा, या 4-4 दिन को बताऊंगा, 5-5 दिन को वीकली एक कहानी बताऊंगा जो सच्ची कहानी। और ये सच्ची कहानी है, मेरी आंखों देखी कहानी है, और ये अगर मैं कहूं बहुत ही शानदार कहानी है। आज भी अगर आप पूछें तो बिटिया जो है बीए बीएड करके ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं और मियां बीवी शानदार। जय हिंद, जय मेट्रो सुशील शंकर।